नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा 3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों कंपनी मेरे पसंदीदा कंपनी भी है। साथ ही साथ इस तीनों कंपनी में बेस्ट अपॉर्च्युनिटी भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो उसकी फ़ायदा आपको उठाना है कि नहीं है वो तो आपके हाथ में होंगे। तो मेरा काम है इस सारे कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन लगातार मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनीज़ के अंदर क्या हो रहा है और किस बेसिस में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो एक-एक करके सारी डिटेल्स क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम को आप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सारे स्विंग ट्रेडिंग्स का कॉल्स पहले से ही आपको मेंशन कर देता हूँ। आपकी एजुकेशन पर्पस में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि किस बेसिस में एंट्री लिया जाता है, कौन-सा लेवल में एग्ज़िट और कौन-सा लेवल में टारगेट होता है। तो किस बेसिस में 1:3, 1:4 रेशियो का टारगेट भी मिल सकता है। तो जाकर चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का चर्चा हर दिशा में, हर जगह पे देखने को मिला है क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है, इस जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ किया, जिस तरीके से आज 1 लाख करोड़ तक उस कंपनी खुद के मार्केट कैप को पहुँचाया, वो देखने वाला काम है। क्योंकि कंपनी का देखिए स्प्लिट भी किया गया, ₹10 का फेस वैल्यू था, अभी ₹5 है। मतलब 1 के बदले आपको 2 शेयर हर जगह पे आपको मतलब हर इन्वेस्टर को मिला है। तो उस हिसाब से प्राइस को एडजस्टमेंट देखने को मिला, नहीं तो प्राइस और भी ऊपर चला जाता। तो 2000 के आसपास कंपनी का प्राइस देखने को मिलता। तो कंपनीज की जो पी रेशियो है, वो दिखाई तो इंडस्ट्री पी रेशियो के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस लेवल में है। ये जो 2 पॉइंट्स मुझे हमेशा कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है, वो आपको देखना है। हाँ, आप कह सकते हैं, सर कंपनी का डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। ये बात सही है, कंपनी की डेप्थ है। अगर इसमें डेप्थ के बारे में इन डेप्थ आपको बात करूँ, तो कंपनी ने इस बार कितना कर्जा लिया, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंपनी का जो मतलब जो कर्जा है, कंपनी के जो बोरिंग्स है, आप देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स। तो इसके बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद के बोरिंग्स को इंक्रीज करता जा रहा है। 1400 करोड़, 1900 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़ और 1400 करोड़। और वो कब से स्टार्ट हुआ? 2018 से। 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है खुद का जो बोरिंग्स है। और कंपनी देखिए बोरिंग्स लेकर बैठ नहीं रहा। कंपनी जितने कर्जा लिया उतना कर्जा को वो धीरे धीरे करके मिटा भी दे रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करना होगा। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट्स देखकर अपने सैड मतलब सैड मूवमेंट हो गया और दूसरा पॉइंट देखकर अपने खुश हो गया। तो ऐसे होना नहीं चाहिए। आपको हर मेजरमेंट को चेकआउट करना है। तो कंपनी का देखिए जो फिक्स एसेट है उसके बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी ने सबसे ज़्यादा फिक्स एसेट को परचेज किया और 1800 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट परचेज किया, जो आज तक की सबसे बड़ा फिक्स एसेट परचेज है। इसका मतलब कंपनी में जो पहले से ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, उसका अंदाजा इन्वेस्टर को लग गया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को लग गया था। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी क्या क्या देखिए, एफआईएस ने 20% तक होल्डिंग रखे थे, आज वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके 26%। प्रोमोटर के पास 66% का होल्डिंग था, प्रोमोटर ने कुछ माल बेचा 63%। देखिए प्रोमोटर क्यों माल बेच रहा है? आप कहेंगे सर प्रोमोटर क्यों माल बेच रहा है? कंपनी इतना अच्छा हो तो। देखिए प्रोमोटर भी चाहते हैं कभी-कभी शेयर को बेचकर कुछ पैसे, अगर मान के चलिए प्रोमोटर को दूसरे कुछ कंपनी में काम करना है, दूसरे कुछ कंपनी बनाना है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगा। तो पैसे कहाँ से मिलेगा? इस कंपनी ने इतना अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस दिया तो कुछ स्टॉक तो बेचना पड़ेगा। तो बेचेंगे वो पैसा उसको मिलेगा। अगर दूसरा कंपनी लगा दिया, वहाँ से प्रॉफ़िट होगा, तो वो पैसे को लेकर फिर से यहाँ पे वो शेयर खरीदारी कर लेंगे ओएफएस के माध्यम से। तो यहाँ पे यही चीज़ सॉरी ओएफएस के माध्यम से नहीं, बायबैक के माध्यम से, माफ़ी चाहता हूँ। तो बायबैक के माध्यम से वो फिर से शेयर खरीदारी कर सकते हैं। तो सारे साइकिल्स जो है वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। अगर मैं इस कंपनी के इन डेप्थ बारे में बात करूँ, तो वरुण बेवरेजेस के जो चार्ट पैटर्न बना, मैं पहले भी आपको मेंशन किया था। यहाँ पे जो रेंज क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ा-सा वॉल्यूम हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर गया। फिर से यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे रेंज तो क्रिएट हुआ मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसलिए देखिए प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हुआ। तो यहाँ पे जो लेवल बना, मैं 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूँ, जो लेवल बना, वो लेवल में इसके ऊपर इंतज़ार कर रहा था, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे और अपर साइड में मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, तो एक बड़ा-सा रैली फिर से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, यहाँ पे जो रेंज यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, वो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्रूशियल रेंज है। इस रेंज के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा।
क्योंकि इस रेंज में फँसे हुए हैं, तो इस रेंज के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल के हिसाब से, ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर इस तरीके से कैंडल बना तो मैं एंट्री ले लूँगा, तो इस तरीके से छोटा-सा कैंडल बनेगा तो एंट्री ले लूँगा, ऐसे नहीं है। इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, जो एक बड़ा-सा ब्रेकआउट पॉइंट माना जाता है। तो तब मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री लूँगा। फिलहाल के लिए इंतज़ार करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस बेसिस में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो बायर जो है वो माल खरीदते जा रहा है। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद और भी माल उठाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा, अगर अपर साइड में जाएगा तो। अगर अपर साइड को रिटेस्ट नहीं कर पाए, तो शेयर में थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल तक वो ज़रूर आ सकते हैं, जो कंपनी के लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम करेंगे, जो पहले वो उसका रेजिस्टेंस था। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी की खासियत मुझे हमेशा स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि जितने सारे एडवर्टाइज़मेंट हम लोग यूट्यूब्स में देखते हैं, उस तरीके से कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ एफिल इंडिया जो है, इसका जो मतलब बिज़नेस मॉडल्स है, वो आपको फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स के हिसाब से काम देखने को मिलेगा। इतने सारे एड्स हैं, ईमेल्स मार्केटिंग है, तो बहुत सारे डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। कंपनी 1400-400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो के हिसाब से कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक-ठाक है। मगर पी रेशियो कितना है वो मैं आपको दिखा दूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 160 के ऊपर। वहाँ से कंपनी धीरे-धीरे करके करेक्शन किया और 60 तक लेके आए। तो कंपनी वही रेंज को फिर से वो वापस रीटेस्ट कर रहा है, जो रेंज में पहला था, मतलब सॉरी, पहले वो रेंज को होल्ड किए थे और उसके बाद बिग रैली दिखाया। तो इस तरीके से रेंज को फिर से रीटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब थोड़ा-सा होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ, तो बड़ा-सा रैली फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ, क्योंकि प्रोमोटर के साथ-साथ एफआईएस और डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। अराउंड 16% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और मुझे जो बेस्ट पॉइंट और भी लगा, बीच में कंपनी का 80 डेज़, 70 डेज़ तक चला गया था। खुद का जो मतलब होल्डिंग्स है, उसको यहाँ पे देखने को मिला था, और अभी डेटोस जो डे है वो 62 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब जो डेटोस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से कम किया, मतलब कंपनी लगातार नहीं, कंटिन्यूअसली अभी फिलहाल के जो कुछ टाइम ऑफ पीरियड है, उस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी का जो पैसा है, जो मार्केट में पड़े हुए हैं, उस पैसे को वो वापस किया। तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 2019 में धमाका हो गया था 108% के आसपास। उसके बाद 2020 में 43%, ते 21 में 39% और 22 में 28%, अभी 23 में 20% तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी का जो पी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कम होता जा रहा है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं कुछ लेवल्स आपको मेंशन करके दिया था। पहले जो लेवल्स था, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मैं नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पे दिया था 1019 के आसपास, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम करने के बाद मैंने आपको बोला था कि कोई भी ब्रेकआउट कैंडल दिखे, तो नेक्स्ट जो लेवल है, वो लेवल 1106 तक जाएगा, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस था और उसके साथ साथ सप्लाई जोन था। इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद बड़ा सा क्रैश देखने को मिला। फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर अभी क्या करूँ? अभी देखिए, होल्ड करिए, अभी इंतज़ार करिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। अगर इस हायर लेवल को कोई भी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, तो बड़ा सा रैली दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके से बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था, मेरे हिसाब से इस लेवल को वो ज़रूर तोड़ेगा। और इस लेवल को अगर एक बार तोड़ दिया ना, तो सोच लेना एक बड़ा सा मूव आपको दिखेगा, करीबन 1294 के आसपास, मतलब 1200 मतलब 1294 के आसपास। तो इतना बड़ा रैली आपको दिखेगा। अगर इस रैली हो जाए, यहाँ से अगर एंट्री लेवल आपको मिल गया, तो सोचना अराउंड 15% के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस का सब कुछ खेल है। पेशेंस दिखाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए, कंपनी के नाम में ही आपको एक समझ में आ चुके होंगे कि कंपनी के नाम में ही सब कुछ है, फाइन। तो कंपनी एक केमिकल इंडस्ट्रीज से काम करते हैं, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। जीरो डेप्थ कंपनी है, और कंपनी का धमाका तो यहाँ पे है रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में। और एकदम अंडर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि 24 के आसपास कंपनी का पी रेशियो है। और हर दिशा में देखें तो कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ठीक है, और यहाँ पे एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। सब कुछ कंपनी मेंटेन करते करके चलता है। कंपनी के रिजर्व भी देखिए,
250 करोड़ से बन चुके 1500 करोड़ के आसपास। बोरिंग्स देखिए 102 करोड़ से बन चुके 29 करोड़ के आसपास। यहाँ पे मतलब बोरिंग्स कम हो रहा है और रिजर्व बढ़ रहा है, और कंपनी का देखिए एसेट भी बढ़ रहा है, फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स यही आपको मेजर करते हैं कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में, अपकमिंग कुछ सीजन्स में आपको धमाका देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इसीलिए मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स इसके ऊपर माल खरीदना स्टार्ट कर दिया। इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल खरीदना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो उसको पता है कब उसके ऊपर बाय करना है, कब वो शेयर भागेंगे। अगर इसका चार्ट पैटर्न के बारे में आपको डिस्कशन करूँ, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, ये जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। क्योंकि इसको टच करने के बाद देखिए बिग आपको रैली देखने को मिला। और जो रैली था, अगर मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ, तो अराउंड 50% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दिए थे। तो इसका मतलब आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से फिर से 50% तक गेन देगा। मैं बता रहा हूँ आपको हायर लेवल तक गेन दे सकते हैं। ऑब्वियसली देंगे, कंपनी में जितना स्ट्रेंथ है, आज नहीं तो कल वो लेवल दिखाएगा। अभी एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्या राय होंगे? देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का नाम मैं कहता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक शोल्डर बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, और यहाँ पे हेड बना। तो ये जो पैटर्न है, अगर इस पैटर्न कंप्लीट हो जाए, तो अगर इसको ब्रेकआउट करे तो आपको टारगेट एक अच्छा खासा मिल सकता है। अराउंड अराउंड 20% का गेन आपको मिल सकता है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद इस तरीके से कैंडल हम लोग क्रिएट करके काम करेंगे। तो पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप पेशेंस दिखाएंगे मार्केट में, तभी आपको पैसा मिलेगा। आपका अगर पेशेंस नहीं है कि कितना दिन में, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर कब प्रॉफिट मिलेगा, कितना दिन लगेगा। देखिए कितना दिन लगेगा इसको किसी का अंदाजा नहीं होता। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इतना दिनों में प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो गलत बता रहा है। हाँ, कभी कभी मिल भी जाएगा, मगर ऐसे कोई हो भी नहीं सकता कि कोई प्रेडिक्शन करके ये बता दे कि इतना दिनों में प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये बता सकते हैं कि कितना दूर तक वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज तक जाने का दो कारण होगा। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, उस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट करेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे तक है। इसका मतलब है हायर जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक वो जरूर जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ इसका ब्रेकआउट का। तो जब ब्रेकआउट बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है साधना नाइट्रो केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टर को फायदा देने के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, और जो अनाउंसमेंट है आप देखेंगे तो कंपनी के अनाउंसमेंट फिर से एक बार बोनस कंपनी देने वाले हैं। 2021 में, 2020 में बोनस दिया, और इस कंपनी 2:9 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं खुद के एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। आप एक बार रिसर्च करके आपकी जो राय होंगे उसके हिसाब से डिसीजन लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।